नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणवोमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस वेदांत से संबंधित प्रमेय बहुल ग्रंथ विशेष पे, वेद जिसका नाम वेदांत परिभाषा है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था मंगलाचरण के विषय में। आज हम लोग अब यहाँ से ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। मंगलाचरण करने के बाद सबसे पहले मोक्ष के नित्यत्व की चर्चा करेंगे। ग्रंथकार की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं ये हैं कि यह मन को इंद्रिय नहीं मानते, जैसा कि निरूपण करेंगे हम लोग एक दो दिन में। मन को मनसा इंद्रियत्व खंडन। अन्य जो दार्शनिक हैं, अन्य जो वेदांती हैं, वो मन को इंद्रिय मानते हैं। धर्मराजाध्वरीन्द्र मन को इंद्रिय नहीं मानते। और कुछ विशेषताएं हैं, जैसे तत्त्वमसि इत्यादि स्थलों में, स्वयं देवदत्त इत्यादि स्थलों में, तत्त्वमसि स्वयं देवदत्त इत्यादि स्थलों में यह लक्षणावृत्ति नहीं मानते, जबकि अन्य आचार्य वहाँ भागत त्याग लक्षणा स्वीकार करते हैं, लेकिन ये अभिधा से ही काम चला लेते हैं। ये इनकी कुछ विशिष्टता है। अपने मत का बहुत ही सुंदर तरीके से, सरल और सहज तरीके से, सुगम जो सुबोध हो, इस प्रकार अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे। मंगलाचरण करने के बाद अब ग्रंथ विशेष पे चर्चा करते हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं, इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात् इतरेषां त्रयाणां तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यक्षितः लोकः क्षीयते इत्यादि। तो इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु, आप सभी सुविज्ञों को पता ही होगा कि हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसको हम पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं, इन पुरुषार्थ चतुष्टयों में जो मोक्ष है, जिसकी चर्चा प्रयोजन परिच्छेद में स्वयं ग्रंथकार विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि निरतिशय ब्रह्मानंद की प्राप्ति और अनर्थ की निवृत्ति, यही मोक्ष है, यही वेदांत का फल है, प्रयोजन है। यह जो मोक्ष है यह नित्य है। इसके नित्यत्व में अभी ग्रंथकार श्रुति प्रमाण देंगे छांदोग्योपनिषद का, और अन्य जो हैं यानी अर्थ काम धर्म, धर्म अर्थ काम, ये जो तीन है, देखिए इन चारों में कार्य कारण भाव कभी आप मत करिएगा, कार्य कारण भाव नहीं होता है। वो जो तीन है शुरू के, धर्म अर्थ काम, यह अनित्य है, उसमें प्रमाण देंगे, श्रुति प्रमाण भी देंगे और प्रत्यक्ष प्रमाण भी देंगे और अनुमान प्रमाण भी देंगे। जबकि यहाँ अनुमान प्रमाण की चर्चा नहीं है, लेकिन अभी हम लोग चर्चा करेंगे 6 पद के द्वारा हम अनुमान का संग्रह करते हैं, अनुमान को लाते हैं। तो यदि मैं बात करूं अर्थ और काम की, तो यह जो अर्थ और काम है, इनमें अनित्यत्व का बोध प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है और श्रुति प्रमाण से होता है। और जो धर्म है, इसमें अनित्यत्व का ज्ञान श्रुति प्रमाण से होता है और अनुमान प्रमाण से होता है। इस सब की चर्चा क्रमशः कर रहे हैं। तो ग्रंथकार कह रहे हैं, इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, इह इहस्याम परिभाषायाम
धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनमें मोक्ष एव परम पुरुषार्थः, मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। तो मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है, इसका परमत्व क्या चीज है? तो निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम, जो निरतिशय होते हुए क्षय शून्य हो, क्षयशील न हो। अब निरतिशय के विषय में मतलब निर्गतः अतिशयः यस्मात् निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्यया इत्यादि आप समास कर सकते हैं। तो निर्गतः, जैसे आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो जब पुरुष विशेष ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः, पुरुष विशेष ईश्वर उसके व्यास भाष्य में देखेंगे तो वो वहाँ कहा गया कि वो निरतिशय है, उसका जो ऐश्वर्य है वो निरतिशय है। वह जो पुरुष विशेष ईश्वर है उससे बढ़कर के किसी का ऐश्वर्य है ही नहीं। वो वहाँ तमाम पूर्व पक्ष भी करते हैं, पूर्व बंध कोटि, उत्तराबंध कोटि इत्यादि करके, खैर उसकी चर्चा हम लोग कभी विशेष स्थल में करेंगे। तो यहाँ परमत्व क्या चीज़ है? तो निरतिशय, जैसा कि मैंने कल चर्चा किया था कि हमारे यहाँ वेदांत में 2 प्रकार के सुख बतलाए गए हैं, एक सातिशय सुख, एक निरतिशय सुख। सातिशय सुख यानी विषयानुसंग जनित जो है वह सातिशय, जैसे कि हम लोग मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से जो ये सुख ले रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं, एसी, कूलर, फ्रिज इत्यादि का जो आनंद उठा रहे हैं, ये विषयानुसंग जनित सुख है। और निरतिशय सुख कौन है? परमानंद ब्रह्म। यह चर्चा यदवगतम सत्स्ववृत्तितयस्यते इति प्रयोजन परिच्छेद में चर्चा करते हैं। फिर उस प्रयोजन का 2 भेद करते हैं, मुख्य प्रयोजन, गौण प्रयोजन, सुख दुखाभाव मुख्य प्रयोजनम, तदन्यतर साधनम, तदन्यतर अभाव साधनम, तदन्यतर साधनम यानी सुख साधन यागादि, दुखाभाव साधन जो है प्रायश्चित्तादि, यह गौण प्रयोजन है। उसी में उस 2 भेद करते हैं वहाँ सुख की, द्विविधम सुखम च द्विविधम, सातिशयम निरतिशयम, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे क्रमशः। तो यहाँ परमत्व क्या चीज़ है? तो कह रहे निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम, जो निरतिशय हो, उसमें किसी अतिशय का आधार न हो और क्षय शून्य हो, क्षयशील न हो, तो उसको हम बोलेंगे परम। यह मोक्ष में ही है। तो इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। श्रुति दे रहे हैं छांदोग्योपनिषद का, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते सह। अब यहाँ सह से हम मोक्ष नहीं लेते हैं, अपितु मुक्तः पुरुषः, क्योंकि थोड़ा सा उपचार करना पड़ेगा, बुद्धि को दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष या तो कोई चेतन तो है नहीं कि ये आएगा जाएगा, आवर्तते, यह क्रिया के साथ उसका तो संबंध हो नहीं सकता। इसलिए हम ऐसा अर्थ करते हैं कि सह मतलब मुक्तः पुरुषः न आवर्तते, ऐसा वह जो मुक्त पुरुष है इस संसार में पुनः आता नहीं है, अर्थात जन्म मरण लक्षणाम संस्कृतिम न भजते इति, यह इस संसार को प्राप्त नहीं करता है। तो न स पुनरावर्तते इति श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात्, तस्य मोक्षस्य नित्यत्वावगमात्, मोक्ष में नित्यत्व है। और इतरेषां त्रयाणाम यानी धर्मार्थ कामानां, इनमें अनित्यत्व का बोध होता है हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से। अभी तो यहाँ अनुमान की चर्चा नहीं है। अब इतरेषां त्रयाणाम इस पद की हम व्याख्या करें तो थोड़ा सा यहाँ चिंतन करना होगा, क्योंकि अर्थ और काम इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण से अनित्यत्व का बोध होता है और श्रुति प्रमाण से अनित्यत्व का बोध होता है। धर्म में प्रत्यक्ष प्रमाण से अनित्यत्व का बोध नहीं होता है, क्योंकि धर्म का तो प्रत्यक्ष होगा नहीं, उसमें अनुमान और श्रुति प्रमाण से अनित्यत्व का ज्ञान होता है। तो आप इस पंक्ति की ऐसी व्याख्या करेंगे, इतरेषां त्रयाणाम अनित्यत्वावगमात्, ऐसा प्रत्यक्षेण अनित्यत्वावगमात् कहेंगे तो प्रत्यक्ष का तीनों के साथ संबंध हो जाएगा, अपितु धर्म के साथ प्रत्यक्ष का कोई संबंध नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हम व्याख्या करेंगे इसकी, इतरेषां त्रयाणाम अनित्यत्वावगमात् प्रत्यक्षेण श्रुत्या अनुमानेन च, ऐसा हम व्याख्या करेंगे इसकी।
क्योंकि यदि हम त्रयाणाम इतरेषाम त्रयाणाम प्रत्यक्षेण कर दे तो धर्म के साथ समन्वय नहीं बैठ पाएगा। तो इतरेषाम त्रयाणाम यानी धर्मार्थ कामानाम अनित्यत्वावगमात् प्रत्यक्षेण यानी प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जाता है, अनुभव है कि अर्थ क्या है, अनित्य कृतक होने के कारण कृतकत्वात्, और क्या बोलते हैं काम, हमेशा यह काम भी उत्पन्न हमेशा स्थायी नहीं रहता और अर्थ भी हमेशा स्थायी नहीं रहता, नहीं तो तमाम इत्यादि जो व्यवहार लोक व्यवहार इस समय प्रचलित है वो व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि यदि कहा जाए लोक व्यवहार में देखा जाता है कि मैं आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले बहुत अमीर था, तो यदि नित्य रहता तो था, इस समय नहीं हुई, व्यवहार ही नहीं हो पाता। खैर कोई बात नहीं, मतलब यह जो धर्म अर्थ और काम ये तीनों क्या है, अनित्य है। जो अर्थ और काम है इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनित्यत्व का बोध होता है। और श्रुति क्या कह रही है, तद यथा इह मतलब अस्मिन नाम रूपात्मके जगति तले कर्मचितो लोकः क्षीयते। कर्मचितः यानी कर्मणाक्षितः संपादितः लोकः, मतलब कर्मणाक्षितः संपादितः लोकः यानी आप कृषि आदि कर्म करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, आपको क्या किस फल की प्राप्ति होगी, तो धान्य आदि आप कृषि करेंगे, सब्जी बोइए, सब्जी की प्राप्ति होगी, धान्य आदि की प्राप्ति होगी जो आप उपजाएंगे। तो यह इस अस्याम वसुंधरायाम जगति तले कर्मक्षितः कर्मणाक्षितः संपादितः लोकः सस्यादि लोकः क्षीयते, नष्ट होता है। एवमेव ठीक उसी प्रकार अमूत्र अमुस्मिन इति अमूत्र सप्तम्यास्त्र अमुस्मिन यानी परलोके अमूत्र पुण्यक्षितः लोकः, पुण्यक्षितः वही समास करेंगे, पुण्येन क्षितः संपादितः लोकः, कौन सा लोक, तो स्वर्ग आदि लोका क्षीयते इत्यादि श्रुत्या अनित्यत्व होगा। इत्यादि श्रुति के द्वारा अनित्यत्व का बोध हुआ। किसमें, इन तीनों में बोध हुआ। श्रुति के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा केवल अर्थ और काम में अनित्यत्व का बोध हुआ, वहाँ श्रुति भी है, और धर्म में श्रुति के द्वारा अनित्यत्व का बोध हुआ। च इत्यादि श्रुत्या च से क्या लेंगे, अनुमान का संग्रह करेंगे। धर्म अनित्य अतिशयत्वात्, ऐसा एक अनुमान का स्वरूप बना देंगे छोटा सा कि धर्म जो है अनित्य है अतिशय होने के कारण। क्योंकि अब सबके धर्म अलग अलग होते हैं, सब कोई छोटा धर्म करता है, कोई बड़ा धर्म करता है, इस प्रकार उसमें अतिशय देखी जाती है, अतिशयता देखी जाती है। इसलिए अतिशयत्व, अतिशय होने के कारण वो क्या है, धर्म अनित्य है। तो यानी धर्म में हम अनित्यत्व का बोध प्रत्यक्ष प्रमाण या श्रुति प्रमाण और अनुमान प्रमाण से हमने निश्चय किया। वही कह रहे हैं इत्यादि श्रुत्याच अनित्यत्वावगमात् सच ब्रह्मज्ञानात् इति ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणम च सप्रपंचम निरूप्यते ग्रंथकारेण। करेंगे सच मोक्ष, अब यहाँ से लेंगे मोक्ष। यह जो मोक्ष है कैसे प्राप्त होता है, तो करें ब्रह्मज्ञानात्, ब्रह्मज्ञान से यह इस मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ प्रकृत स्थल में ग्रंथकार के द्वारा ब्रह्म तज्ज्ञान और तत्प्रमाण इस यूँ कह ले त्रिक का सप्रपंच प्रपंच के साथ निरूपण किया जा रहा है ग्रंथकार के द्वारा, ब्रह्म तज्ज्ञान और तत्प्रमाण का। अब प्रथमोपस्थितत्वात् प्रमाण पे आ रहे हैं। प्रथमोपस्थितत्वात् नहीं अपितु ब्रह्म तज्ज्ञान तत्प्रमाण, ये तो लास्ट में है, तो शायद पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलीय इसी पे पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसा कि शुरू में कहे अथ प्रत्यक्ष परिच्छेद, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं, तो शायद इसी उद्देश्य से इन्होंने प्रमाण का निरूपण सर्वप्रथम किया। करें तत्र प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा यानी तदवती तत्प्रकार का ज्ञान, इससे सब अवगत होंगे ही। तदवती तत्प्रकार का ज्ञान यानी घटत, उदाहरण में ले लेंगे घटत्ववर्ती, घटे घटत्व प्रकार ज्ञान, यही क्या है, प्रमा, जो जैसा है ठीक उसको उस रूप में समझना। प्रमीयते यासा प्रमा, प्रमीयते प्रमा, यह भी होता है, भाव व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं आप, कर्म व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं। प्रमीयते यासा प्रमा, प्रमीयते प्रमा। ताम करणम,
उस प्रमा का जो करण है उसको हम बोलते हैं प्रमाण। तो प्रमाकरणम प्रमाणम। अब यहाँ प्रमाकरणम प्रमाणम, यदि इसमें करणम प्रमाणम केवल रख दिया जाए, प्रमा पद को हटा दिया जाए, तो दंडादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए क्योंकि वो भी करण है घट के प्रति इत्यादि अन्य कार्य के प्रति भी। आप दंडे से कुछ अन्य घट के अलावा अन्य निर्माण करना चाहो तो उसके प्रति वो तो कारण हो ही सकता है। तो यदि हम प्रमा पद को न रखे, करणम प्रमाणम कहे, तो दंडादि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति दोष को हटाने के लिए, उस अतिव्याप्ति दोष का वारण करने के लिए ग्रंथकार ने यहाँ प्रमा पद रखा। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमीयते येन तत्प्रमाणम येन। अब येन साधनेन। अब यहाँ ग्रंथकार सबसे पहले प्रमा की चर्चा कर रहे हैं। तत्र यहाँ दो बातें हैं। एक अनुभव मतावलंबी के यहाँ प्रमा का लक्षण करेंगे, उनके यहाँ प्रमा का क्या लक्षण है। कुछ लोग स्मृति को ही प्रमा मान के चलते हैं, उनके यहाँ क्या लक्षण होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो ग्रंथकार कह रहे हैं तत्र स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम। स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम मतलब व्यावृत्तम भिन्नम, स्मृति भिन्नम प्रमात्वम। स्मृति भिन्न जो है उसको बोलते हैं हम प्रमा, यानी अनुभव। दो चीज़ें, एक अनुभव एक स्मृति, यानी अब अनुभव को ले लिए। स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्वम। अब यहाँ हमसे किसी ने पूर्व पक्ष किया था कि प्रमात्वम में, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि प्रमात्वम में त्व प्रत्यय हुआ, तस्य भाव त्वतलौ। तो प्रमात्वम, प्रमात्व बना स्वम प्रमात्वम। यदि हम तल प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा, प्रमाता। तब प्रमाता, अब प्रमाता एक अलग भी है, प्रमा से अलग। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, तो वो अर्थ मतलब यहाँ तल प्रत्यय क्यों नहीं किए। तो कह रहे हैं कि इस ऐसा पूर्व पक्ष होने पर इसका समाधान यूँ कर लेते सकते हैं हम लोग कि ये जैसा कि आप ए दैतो कंठ तालु ओ दौतो कंठोस्थम इत्यादि आप व्याकरण पढ़े होंगे, जानते होंगे, मनोरमा आदि ग्रंथों से परिचित होंगे, तो शायद इस विषय को आपको समझने में कठिनाई न हो। वहाँ तपर ग्रहणम किस लिए है, तपर ग्रहण अतत्काल व्यावृत्त्यर्थम। अतत्काल की व्यावृत्ति के तपर ग्रहणम असंदेहार्थम न तो तत्काल व्यावृत्त्यर्थम। अतत्काल की व्यावृत्ति के लिए वहाँ तपरोच्चारण है, मतलब संदेह न हो जाए। यदि तपर ग्रहण न किया जाए तो क्या हो सकता है, वहाँ संदेह अयादेश इत्यादि हो करके ए दैतो कंठ तालो दौतो कंठोस्तम इत्यादि स्थलों में क्या हो जाएगा, भ्रम लोगों को उत्पन्न हो सकता है। इसलिए वहाँ तपर ग्रहण की मतलब संदेह की निवृत्ति के लिए, ये नहीं कि स्वकाल को बोध कराने के लिए नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ यदि हम तल प्रत्यय करेंगे तब प्रमाता हमको संदेह हो जाएगा। एक प्रमाता है, वो प्रमाता कहना चाहते हैं कि ये प्रमा वाला प्रमाता, इसलिए यहाँ ग्रंथकार त्व प्रत्यय देना ही उचित समझे। तो तत्र स्मृति व्यावृत्तम, तत्र मतलब तेषु, यानी ब्रह्म तज्ज्ञान तत्प्रमाणेषु स्मृति व्यावृत्तम प्रमात्मम। स्मृति व्यावृत्त जो है, भिन्न जो है, वही प्रमा है। यह प्रमा का लक्षण क्या है, तो अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। अब अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम, यहाँ दो पाठ मिलता है। एक अनधिगता बाधितार्थ विषय ज्ञानत्वम, ऐसा भी पाठ मिलता है। खैर कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है, दोनों मान्य है। अनधिगता, हमारे पास जो ग्रंथ है इसमें अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम, आप लोगों के पास जो ग्रंथ होगी उसमें अर्थपद भी दिया होगा, तो आप उससे विचलित न होइए। समास करते हैं, यही प्रमा है समास। अनधिगतंच अबाधितंच इति अनधिगता बाधिते विषयश्च विषयश्च इति विषयौ अनधिगता बाधिते विषयौ इति अनधिगता बाधित विषयौ तयोः ज्ञानम इति अनधिगता बाधित विषय ज्ञानम तस्य भावम अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम। फिर से एक बार करते हैं समास, आप अपने मन से कर सकते हैं, जो मतलब ज़्यादा परिवर्तन न लाए, ग्रंथकार का जो आशय है वह प्रकट हो जाए, विसंगतियाँ ना आए, उसको ध्यान में रखते हुए आप समास कर सकते हैं अपने मन से भी। तो फिर से एक बार समास करते हैं। अनधिगतंच अबाधितंच इति अनधिगता बाधिते
विषयश्च विषयश्च इति विषयौ अनधिगताबाधिते विषयौ इति अनधिगताबाधित विषयौ तयोः ज्ञानम इति अनधिगताबाधित विषय ज्ञानम तस्य भावम अनधिगताबाधित विषय ज्ञानत्वम। यानी कैसा विषय का ज्ञान होना चाहिए, तो अनधिगत विषय का ज्ञान होना चाहिए और अबाधित विषय का ज्ञान होना चाहिए, वही प्रमा है, जिसमें दो अंश प्रमुख रूप से अपेक्षित हैं। एक अनधिगतत्व चाहिए और दूसरा उसमें अबाधितत्व चाहिए। हमारे यहाँ वेदांत में, वेदांत संप्रदाय में प्रत्यक्ष, अभी ग्रंथकार आगे कुछ चर्चा करने के अनंतर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमायाः करणं प्रत्यक्ष प्रमाणं प्रत्यक्ष प्रमाचात्र चैतन्यमेव यत्साक्षात् परोक्षात् ब्रह्म। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रमा कौन है? चैतन्य ही है प्रत्यक्ष प्रमा। इसके अतिरिक्त कोई हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रमा नहीं है। तो वह जो चैतन्य है वो अनधिगत भी है और क्या है, अबाधित भी है। किसी प्रमाणांतर के द्वारा अधिगत नहीं है, न किसी प्रमाणांतर के द्वारा बाधित ही है, यानी अनधिगत है और अबाधित है। वस्तुतस्तु वह परमात्मा जो है अनधिगत नहीं हो सकता। खैर उसकी चर्चा हम लोग प्रसंगानुसार करेंगे, लेकिन उसको हम व्यवहार काल में लक्षण घटाने के लिए यूँ कहें पारमार्थिक दृष्टि से नहीं, हम उसको अनधिगत मानते हैं। तो वो प्रमा जो चैतन्य है वही शुद्ध प्रमा है, अब वह अनधिगत भी है और अबाधित भी है। अब ये आगे ग्रंथकार कह रहे हैं कि जो लोग स्मृति को ही प्रमा मानते हैं तो उनके यहाँ क्या लक्षण बनेगा, तो उनके यहाँ लक्षण बनेगा अबाधित विषय ज्ञानत्व। वहाँ अनधिगतत्व पद हट जाता है, क्योंकि स्मृति जो है हमेशा अधिगत होती है, वो उसमें अनधिगतता नहीं रहती। तो उसी को कह रहे हैं कि स्मृति साधारणम तो अबाधित विषय ज्ञानत्वम, मतलब जो लोग स्मृति को ही प्रमा मानते हैं उनके यहाँ अबाधित विषय ज्ञानत्व ऐसा लक्षण बनेगा। अब एक यहाँ पूर्व पक्ष कर रहे हैं, यानी यूँ कहे अव्याप्ति दोष दिखा रहे हैं, फिर उसका समाधान देंगे। अव्याप्ति दोष है जैसे धारावाहिक बुद्धिस्थल है, अयं घट धारावाहिक बुद्धिस्थल, यानी अयं घट अयं घट अयं घट, जो धारा चल रही है यही धारावाहिक बुद्धिस्थल है। इस धारावाहिक बुद्धिस्थल में लक्षण गया नहीं, अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्व। यह जो पूर्व पक्ष हो रहा है, यह पूर्व पक्ष अनुभव मतावलंबियों के यहाँ जो अनुभव को प्रमा मान कर चल रहे हैं, स्मृति को छोड़ करके, स्मृति वाले जो स्मृति साधारण तो अबाधित विषय ज्ञानत्व, वहाँ यह पूर्व पक्ष नहीं है, ये उनके यहाँ है अनुभव मतावलंबियों के यहाँ, जो अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्वम प्रमात्म ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पूर्व पक्ष क्या है कि अयं घटा अयं घटा अयं घटा, यह जो धारावाहिक ज्ञान है, धारावाहिक बुद्धिस्थल है, यहाँ अबाधितत्व तो है लेकिन अनधिगतत्व कहाँ है? पूर्व ज्ञान से अधिगत हुआ उत्तर, उससे आगे वाला अधिगत, उससे आगे वाला अधिगत। इस प्रकार पूर्व ज्ञान से सब में तो अधिगतता तो गई ही, तो अनधिगत चाहिए, तो ये अनधिगत कहाँ हुआ? हाँ, मान रहा हूँ कि अबाधितत्व है, किसी प्रमाणांतर के द्वारा वो बाधित नहीं है, अबाधितत्व है, लेकिन अनधिगतत्व भी तो चाहिए, वो अनधिगतत्व तो है ही नहीं। तो इस प्रकार अनधिगतत्व न होने के कारण लक्षण जाना चाहिए धारावाहिक बुद्धिस्थल में, नहीं गया तो अव्याप्ति दोष, लक्ष्य के देशावृत्तित्व हो गया। तो यह जो पूर्व पक्ष है, यह पूर्व पक्ष अनधिगता बाधित विषय ज्ञानत्व, जिसमें अनधिगतत्व और अबाधितत्व दो अंश है, उसको लेकर के है। क्योंकि स्मृति अबाधित विषय ज्ञानत्व, यदि स्मृति साधारण तो अबाधित विषय ज्ञानत्व इसको लेकर चलेंगे तो घट ही गया, अबाधित विषय ज्ञानता तो है ही, कहाँ अव्याप्ति है? तो ये पूर्व पक्ष पहले वाले पे है। तो अब यहाँ समाधान दे रहे हैं, तो लक्षण जाना चाहिए, नहीं गया, अव्याप्ति दोष हुआ। तो यहाँ समाधान दे रहे हैं, निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व ज्ञान अविषय
तत्तक्षण विशेष विषयकत्वेन न तत्रा व्याप्ति, यानी निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेदित्वाभ्युपगमेन। काल क्या है? निरूप है। जैसा कि देखा जाता है, एक सामान्य नियम है कि जो रूपवान हो उसी में इंद्रिय वेद्यता रहती है। प्रत्यक्ष चक्षुरादि इंद्रिय की कर्णता देखी जाती है सामान्य रूप से। जो निरूप है उसमें कैसे इंद्रिय वेद्यता होगी, कैसे चक्षुरादि इंद्रियों का विषय होगा? तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जैसे उदाहरण एक रखते हैं, घटमहं पश्यामि, घट को मैं देख रहा हूँ। तो घट को देख रहा हूँ तो जिस प्रकार आप घट कंबुग्रीवादि मान पदार्थ का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार काल का भी आप प्रत्यक्ष कर रहे हो। पश्यामि लट लकार है, काल का भी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो काल निरूप होते हुए भी इंद्रिय वेद्यता उसमें गई, स्वीकारा गया, माना गया। तो वही कह रहे हैं, निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभ्युपगमेन, इंद्रिय वेद्यत्व अभ्युपगमेन धारावाहिक बुद्धिरपि, जो धारावाहिक बुद्धि स्थल है जहाँ अव्याप्ति आप दे रहे थे, अव्याप्ति दोष अयं घट अयं घट अयं घट इत्यादि स्थलों में, धारावाहिक बुद्धिरपि पूर्व ज्ञान अविषय, उसमें अनधिगतता क्यों नहीं जा रही थी? इसलिए नहीं जा रही थी कि क्योंकि वो पूर्व ज्ञान का से मतलब अधिगत हो रहा था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि पूर्व ज्ञान से कोई इसका संबंध ही नहीं है, दूर का संबंध नहीं, हटा दे रहे हैं। तो पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विषयक मान लेने से इसमें क्या हुआ? अनधिगतत्व है। अनधिगतत्व नहीं था क्योंकि वो पूर्व ज्ञान का विषय था, पूर्व ज्ञान से अधिगत था। जब हम पूर्व ज्ञान अविषय मान लेंगे, तत्क्षण विशेष विषयक मान लेंगे, तो क्या है? अनधिगतत्व है, अबाधितत्व तो पहले से बैठा है। इस प्रकार पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विषयकत्वेन न तत्रा व्याप्ति, तत्र धारावाहिक बुद्धि स्थले न अव्याप्ति, कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। ऐसा एक बार पंक्ति को पुनः वाचते हैं। निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाभिपुगमेन धारावाहिक बुद्धेरपि पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विषयकत्वेन न तत्रा व्याप्ति। अब किंच सिद्धांते, वेदांत सिद्धांत में क्या है? यहाँ आपको पूर्व ज्ञान अविषय तत्क्षण विशेष विषयक मानने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि धारावाहिक बुद्धि स्थल में एक ही ज्ञान है, नाना ज्ञान नहीं है। अनधिगतत्व तो इसमें क्यों नहीं रह रहा था? इसलिए कि हम नाना मान के बैठ गए थे, पूर्व पर ऐसा व्यवहार कर रहे थे, तो उसी में समस्या उत्पन्न हो गई थी कि पूर्व से उत्तर अधिगत हो गया, अनधिगतत्व तो नहीं है, अव्याप्ति हुआ। लेकिन हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ धारावाहिक बुद्धि स्थल में नाना ज्ञान है ही नहीं, एक ही ज्ञान है। जब तक घट स्फुरित हो रहा है, अयं घटा इत्यादि, जब तक घट स्फुरित हो रहा है तब तक एक ही ज्ञान है। तो जब एक ही ज्ञान है, ज्ञानद्वय नहीं है, ज्ञानत्रय नहीं है, नाना ज्ञान नहीं है, तो किससे कौन अधिगत होगा? अनधिगत तत्व तो बैठा ही है, तो कोई अव्याप्ति दोष नहीं। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं, किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले पूर्व ज्ञान अविषय, धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेदा, धारावाहिक बुद्धि स्थल में ज्ञान भेद नहीं है। किंतु यावत घट स्फुरणम, जब तक घट स्फुरित हो रहा है तब तक घटाकारांतःकरण वृत्ति रेगैव, तब तक घटाकाराकारिक जो अंतःकरण की वृत्ति है वो एक ही है, एक ही, न तो नाना नहीं है। वृत्ते स्वविरोध वृत्त्युत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्वाभ्युपगमात्, उसमें स्थायित्व कब है, कब तक है? जब तक कोई विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति न हो जाए। जैसे अयं घटा धारावाहिक है, अब यहाँ नयं घटा आ जाए तो ये विरोधी वृत्ति है। तो जब तक विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो रही है तब तक इसमें क्या है? स्थायित्व है, स्थायित्वाभ्युपगमात्। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं कि किंच सिद्धांते वेदांत सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेदः, किंतु यावत घट स्फुरणम
तावत् घटाकारान्तःकरण वृत्तिरेकैव न तु नाना वृत्तेः स्वविरोधी वृत्त्युत्पत्ति पर्यंतम, अपने विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति पर्यंत उसमें स्थायित्व व्युपगम स्थायित्व है। विरोधी वृत्ति आएगी तब उसमें स्थायित्व हटेगा। तथा च तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानमपि तत्र तावत्कालीनम एकमेव इति नाव्याप्ति संकापि। कह रहे हैं कि तथा च तत्प्रतिफलित, तत् मतलब तत्र मतलब तस्याम वृत्तौ, उस वृत्ति में जो घटाकाराकारित, पटाकाराकारित, मठाकाराकारित, चाहे जो आकाराकारित वृत्ति बन रही है उस वृत्ति में, तत्र तस्याम वृत्तौ, उस वृत्ति में तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम, तत्प्रतिफलित मतलब प्रतिफलित यानी प्रतिबिंबित, उस वृत्ति में चैतन्य क्या होता है, प्रतिबिंबित रहता है। तो जब तक चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित ना हो तो वृत्ति तो जड़ है, वो क्या विषय का प्रकाशन करेगी। चितित छायापत्या सांख्य में, जब तक सांख्य में चितित छायापत्या ऐसा कहा जाता है, वही सिद्धांत यहाँ भी है, चाहे ये कह लें यही सिद्धांत वहाँ है, जो भी हो। तो जब तक चैतन्य छाया नहीं पड़ेगी उस अंतःकरण की वृत्ति में, तब तक वह अंतःकरण की वृत्ति विषय का प्रकाशन ही नहीं करेगी, वो तो जड़ है। जब तक पुरुष का, अब सांख्य की भाषा में समझे, जब तक पुरुष का संयोग नहीं होगा प्रकृति के साथ, प्रकृति में कहाँ वो हिम्मत, कहाँ वो सामर्थ्य कि वो जगत की सृजना कर दे और कर्तृ शब्द के द्वारा विभूषित हो जाए, जब तक पुरुष का संपर्क नहीं होता तब तक नहीं। उसी प्रकार जब तक पुरुष की छाया, ब्रह्म की छाया, चैतन्य की छाया वृत्ति में ना पड़े, तब तक वृत्ति प्रकाशन करने वाली नहीं है। तो कहना तथा च तत्र, तत् यानी तत्र यानी तस्याम वृत्तौ, उस वृत्ति में, अंतःकरण की जो वृत्ति है उस वृत्ति में तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम, तत्प्रतिफलित चैतन्य रूपम यानी प्रतिबिंबितम चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम। वो घटादि ज्ञान कैसा है, चैतन्य रूप है। घटादि ज्ञान कैसा है, चैतन्य रूप है। इसीलिए कह रहे हैं ग्रंथकार प्रतिफलित चैतन्य रूपम प्रतिबिंबितम चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम तत्र तावत्कालीनम एकमेव, तत्र धारावाहिक बुद्धि स्थल है, तावत्कालीनम यानी यावत घटस्फुरणम, जब तक घट स्फुरित हो रहा है घटा तब तक एकमेव, वह एक ही है। तो इस प्रकार क्या निकला, यहाँ नाना नहीं है, ज्ञान भेद नहीं है। तो जब ज्ञान भेद ही नहीं है तो पूर्व से कहाँ पर अधिगत रहा, कोई अधिगतता नहीं है। यहाँ अनधिगतत्व भी है और अबाधितत्व भी है। इस प्रकार न अव्याप्ति संकापी, जो तुम अव्याप्ति दे रहे थे, अव्याप्ति दोष दिखा रहे थे, वो दोष नहीं है। न व्याप्ति संकापी। आगे कह रहे हैं ननु सिद्धांते घटादेर मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तज्ज्ञानं कथं प्रमाणम् उच्यते, कथं प्रमाणम् उच्यते, ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम ही घटादीनां बाधा। अभी कहेंगे। देखिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि सिद्धांत यानी वेदांत सिद्धांत। वेदांत सिद्धांत में क्या है, जैसा भगवत्पाद शंकराचार्य का सिद्धांत ले लीजिए, ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हमारे यहाँ मिथ्यात्व जब अनुमान होता है मिथ्यात्वानुमान करते हैं तो कहते हैं ब्रह्म भिन्नम सर्वं मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा शुक्तिरूप्यम। सर्वं मिथ्या ब्रह्म भिन्नम यत्किमपि अस्माभिः दृश्यते तत्सर्वं मिथ्या शब्दवाच्यतां लभते। जो भी हम सब देख रहे हैं सब क्या मिथ्या शब्दवाच्यता को प्राप्त है, सब बाधित है, सब मिथ्या है। तो इस प्रकार घट भी मिथ्या हुआ, तो आप उसमें प्रमात्व सिद्ध करने चले हो, उद्यत हो, वो तो ऑलरेडी मिथ्या है। तो उसी बात को तो बाधितत्व तज्ज्ञानम कथम प्रमाणम, कैसे प्रमाण बनेगा, उसी को कह रहे हैं कि ननु पूर्व पक्ष है सिद्धांते वेदांत सिद्धांते घटादेर मिथ्यात्वेन, घटादि जो है यह मिथ्या होने के कारण बाधितत्व, मिथ्यात्वेन बाधितत्व, मिथ्या होने के कारण
मिथ्यात्वेन बाधितत्वात्, मिथ्या होने के कारण बाधित है, क्योंकि मिथ्या बाधित है ज्ञान के द्वारा। तो बाधितत्वात् तज्ज्ञानम, तज्ज्ञान यानी घटादिज्ञानम कथम प्रमाणम, कैसे प्रमाण बनेगा? अगर उच्यते ग्रंथकारेण समाधानम प्रदीयते, समाधान दिया जा रहा है, दीयते क्या? ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम ही घटादीनाम बाधा। ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर ही घटादि का बाध है। ब्रह्म साक्षात्कार के पूर्व में घटादि का बाध नहीं हो सकता। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक घटादि क्या है? अबाधित ही है। तो ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम ही घटादीनाम बाधा। पूर्व में सब क्या है? अनधिगत भी है और अबाधित भी है। ये बात चली अभी तक। तो पूर्व पक्ष जो पहले अव्याप्ति करके कह रहे थे वो अनधिगत पर चर्चा थी, अब ये अबाधितत्व पे चर्चा हो रही है कि ननु सिद्धांते घटादेर बाधितत्वात् तज्ज्ञानम कथम प्रमाणम, बाधितत्वात् तज्ज्ञानम कथम प्रमाणम उच्यते। ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम ही घटादीनाम बाधा। ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर ही घटादि का बाध है। यत्र तो अस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत्, बृहदारण्यकोपनिषद। जहाँ अस्य योगिनः सर्वम आत्मैवाभूत, सब में आत्मा ही समझ गया, सबको आत्मा ही मान गया। सर्वम खल्विदम ब्रह्म का वाक्यार्थ बोध उसको हो गया, वो जी रहा है उसको। सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत्, तो किस साधन से किस कर्म को देखेगा? होना चाहिए वहाँ द्वैत प्रतीति होनी चाहिए, तब न देखेगा यह साधन यह साध्य, यह साधन यह कर्म। तो यत्र तू, जहाँ इस योगी को सब कुछ आत्मा ही समझ में आ रहा है, हम में तुम में खड़े खम्भ में घट घट व्यापे राम की भावना उसके अंदर जागृत हो गई है, तो तत्सर्वम आत्मैवाभूत, आत्मा हो गया। तत्केन कम पश्येत्, किस साधन से किस कर्म को देखेगा? इति श्रुते है। इस प्रकार न तो संसार दशायाम बाधा, संसार दशा में घटादि का बाध नहीं है। संसार दशा में घटादि क्या? अबाधित है। तो अबाधित है, अनधिगतत्व भी है। जब तक विरोध वृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो रही है अबाधित है। क्या बोलते हैं? न तो संसार दशायाम बाधा, संसार दशा में बाध नहीं है और अनधिगत तो है ही। यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितरितरं पश्यति इति श्रुतेः। द्वैत द्विधायितं द्वितं तस्य भावं द्वैतम। अब यहाँ यत्र ही द्वैतमिव भवति, जहाँ द्वैत के समान होता है, तब वहाँ तदितर इतरम पश्यति, एक दूसरे को, एक कर्ता एक कर्म को देखता है, एक दूसरे को देखता है। द्वैत होना चाहिए। जहाँ सब कुछ आत्मा ही हो गया है, अद्वैत हो गया, वहाँ कौन किस को देख रहा है? ऐसी मतलब व्यवस्था नहीं हो पाती है। जहाँ अद्वैत हो गई है, द्वैत स्थल में ही ये व्यवस्था हो सकती है कि मैं इसको देख रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितरितरं पश्यति इति श्रुते, ऐसी श्रुति कही गई है। इसलिए हम यह कहेंगे कि यहाँ जो प्रमा का लक्षण कर रहे हैं अनधिगताबाधित विषय ज्ञानत्वम, यहाँ अबाधित पद से संसार दशायाम एव अबाधितत्वं विवक्षितम, वही कह रहे हैं। तथा च अबाधित पदेन संसार दशायाम अबाधितत्वं विवक्षितम, संसार दशा में अबाधित होना चाहिए। ये नहीं बाद में ब्रह्म ज्ञान से सब कुछ बाधित हो गया, ऐसा नहीं। संसार दशायाम अबाधितत्वं विवक्षितम इति न घटादि प्रमायाम अव्याप्ति। इस प्रकार घटादि प्रमा में कोई अव्याप्ति दोष नहीं। जो आप अव्याप्ति दे रहे थे, ननु घटादेर मिथ्यात्वेन बाधितत्वात् तज्ज्ञानम कथम प्रमाणम, लक्षण जाना चाहिए, लक्षण नहीं गया तो अव्याप्ति दोष हुआ। किस प्रकार करें कि न अव्याप्ति दोष घटादि प्रमायाम, न अव्याप्ति दोष, घटादि प्रमा में कोई अव्याप्ति दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ अबाधित पद के द्वारा संसार दशा में अबाधितत्व विवक्षित है। आगे कह रहे हैं तदुक्तम, जैसा कि कह रहे हैं ग्रंथकार, देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चया आत्मनिश्चया ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम। यह सुंदर पांड्याचार्य एक आचार्य रहे हैं। यह जो है भगवत पाद शंकराचार्य के पूर्व के आचार्य हैं।
शायद इसीलिए भगवत्पाद शंकराचार्य ने अपने भाष्य में तत्व समन्वयात जब सूत्र है उसका जब निरूपण करते हैं तो इस श्लोक का वहाँ उद्धरण उन्होंने दिया। तो सुंदर पांड्याचार्य ऐसा उनका नाम है। तो देहात्म प्रत्यय, इसका अर्थ समझते हैं, देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः। देहात्म प्रत्यय यद्वत्, यद्वत् जिस प्रकार देह में आत्म प्रत्यय, आत्मबोध, आत्मज्ञान, जैसे क्या देह धर्म, देह में क्या आत्मज्ञान क्या है, गौरोहम, कृशोहम, गच्छामि, तिष्ठामि, लंघयामि इत्यादि क्या है, देह धर्म का आत्मा में अध्यास कर रहा है। तो यद्वत् जिस प्रकार देह में आत्म प्रत्यय प्रमाणत्वेन कल्पिता, प्रमाणत्वेन कल्पिता अभिमतः निश्चितः, तद्वदेव ठीक उसी प्रकार इदम लौकिकम, इदम लौकिकम यानी घटादि ज्ञान, यह जो घटादि ज्ञान है यह भी प्रमाणम, प्रमाण है। कब? आत्मनिश्चय ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम, जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, ब्रह्म साक्षात्कार के पहले तक इसमें भी प्रमाणता है, यह प्रमाण है। करें जिस प्रकार देह में आत्म प्रत्यय प्रमाणत्वेन कल्पित है, प्रमाणत्वेन अभिमत है, निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह जो लौकिक घटादि ज्ञान है, घटपट मठ इत्यादि का जो ज्ञान है और ब्रह्म साक्षात्कार के पहले प्रमाण है। आत्मनिश्चयात, आत्मनिश्चयात का अर्थ क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम, येन बिना मर्यादा तत्सहित अभिविधि। मर्यादा अर्थ में अंग को मानिए आप, यानी जहाँ मर्यादा यानी अवध्यंश का त्याग हो जाए, अवध्यंश छूट जाए, और अभिविधि यानी जहाँ अवध्यंश को ले लिया जाए। जैसे आप आम्बुधेरस्य राज्यम अस्य दिलीपस्य राज्यम आम्बुधेः समुद्र पर्यंतम आसमुद्र क्षितिशानम इत्यादि। तो समुद्र पर्यंतम यानी समुद्रम परित्यज्य, संपूर्ण जो वसुधा है उसमें उनका आधिपत्य है। यहाँ जो आम्बुधे में आंग है यह किस अर्थ में है? मर्यादा, अवध्यंश छूट जाए। और यदि मर्यादा ये बिना मर्यादा तत्सहिता अभिविधि, अभिविधि जहाँ अवधि को ले लिया, जैसे ऐन्द्राद हरिभक्ति ही, इसकी हरिभक्ति कहाँ तक है? ऐन्द्राद इंद्र पर्यंत, इंद्र पर्यंत मतलब इंद्र को छोड़कर नहीं, इंद्र में भी इंद्रनिष्ठा भी हरिभक्ति, इंद्र में भी हरिभक्ति है। तो यहाँ पर यादार्थ में है कि आत्मनिश्चय यानी ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम, ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत उसमें क्या है? प्रमाण है। घटादि लौकिक जो यह ज्ञान है यह प्रमाण है। लौकिकम यानी उसी को कह रहे हैं घटादि ज्ञानम इत्यर्थः। तानि च प्रमाणानि षट्, यह प्रमाण कितने? 6। कौन कौन? तो कह रहे हैं प्रत्यक्षानुमानोपमान आगमार्थापत्यनुपलब्धि वेदात्, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि के भेद से यह 6 प्रमाण है। तत्र प्रत्यक्ष प्रमायाः कारणम, प्रत्यक्ष प्रमाण, वहाँ पूर्व में क्या कहा गया कि प्रमाकरणम प्रमाणम सामान्य लक्षण, ये विशेष लक्षण है। प्रत्यक्ष प्रमायाः कारणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, अरे तत्र, तत्र यानी तेषु 6 प्रमाणेषु मध्ये, इन 6 प्रमाणों के मध्य में प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमा क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमाचात्र चैतन्यमेव, प्रत्यक्ष प्रमा जो है वो चैतन्य ही है, तदतिरिक्त कुछ नहीं। यत् साक्षाद अपरोक्षाद ब्रह्म, यत् ब्रह्म साक्षात अपरोक्षात, साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, तो इति श्रुते, वो साक्षात अपरोक्ष है वह ब्रह्म। अब अपरोक्षात, यह जो पंचम्यंत पद है इसका अर्थ क्या है? अपरोक्षम, अपरोक्षम ब्रह्म, ऐसा। अपरोक्षात जो है इसका अर्थ क्या है? अपरोक्षम, उसी को कह रहे हैं यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। यह ब्रह्म कैसा? साक्षात अपरोक्ष है, अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष, यानी उसी को कह रहे हैं यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इति श्रुते अपरोक्षात इत्यस्य अपरोक्षम इत्यर्थः। अपरोक्षात इसका अर्थ क्या है? अपरोक्षम। अब एक पूर्व पक्षी यहाँ चला रहे हैं कि आपने अभी कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाचात्र चैतन्य में हो, चैतन्य, अब वह चैतन्य तो अनादि है,
तो जब अनादि है तो चक्षुरादि इंद्रिया कैसे उसका कर्ण होंगी? इनमें कर्णता का मतलब कर्णता की सिद्धि कैसे होगी? क्योंकि कोई भी अनादि वस्तु का कोई कर्ण नहीं हो सकता। अनादि वस्तु का कौन सा कर्ण होगा? जो अनादि है। अब माया को ले लीजिए, माया का कौन कर्ण है? पूरे जगत का वो कर्ण है माया, उसका कौन कर्ण होगा? तो वही कह रहे हैं कि अनादि जो है, चैतन्य अनादि है। अब अनादि होने से चक्षुरादि इंद्रिया कैसे कर्ण बनेंगी? यदि पूर्व पक्षा ऐसा प्रश्न है, उसी को कह रहे हैं। ननु चैतन्यस्य अनादित्वे चक्षुरादेश तत्करणत्वेन प्रमाणत्वमिति उच्यते। कह रहे कि ननु चैतन्यम अनादि, चैतन्य अनादि है, तत्कथम कैसे? चक्षुरादेः तत्करणत्वेन, चैतन्य करणत्वेन, चक्षुरादि जो इंद्रिया है करणत्वेन कैसे प्रमाण बनेंगी, कैसे कर्ण बनेंगी अनादि वस्तु का? यदि पूर्व पक्ष है, ऐसा पूर्व पक्ष है, तो उच्चते करके समाधान दिया जा रहा है कि नहीं, आप चैतन्य को अनादि समझ रहे हो। चैतन्य को ठीक है अनादि है, लेकिन वह सादी भी है चैतन्य। जब सादी रहेगा, सादी मतलब वृत्ति, सादी का तो अपितु ऐसा अर्थ होता है उत्पद्यमानत्वम। अभी ग्रंथकार कह रहे हैं चैतन्यस्य अनादित्वेपि तदभिव्यंजकान्तःकरणवृत्ति इंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत। शादी की चर्चा आगे करेंगे, ये आदिमत कर दिया। आप पूर्व पक्ष कब बना रहे थे? जब चैतन्य को अनादि मान करके बैठ गए और उस समय आप कह रहे हो कि चक्षुरादि इंद्रिया कैसे कर्ण बनेंगी अनादि वस्तु का, तब यह आपका पूर्व पक्ष था। यदि हम चैतन्य को साधि सिद्ध आदि सिद्ध कर दे, आदिमत बना दे, साधि नहीं आदिमत बना दे, तो आपका सब संपूर्ण पूर्व पक्ष नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। वही आदिमत उसको सिद्ध करने में लगे हैं। करेगी चैतन्य से अनादित्व भी, चैतन्य के अनादि होने पर भी, चलो मैं मान लिया, मान्य हम चैतन्यम अनादि है, चैतन्य अनादि है, अनादित्व भी तदभिव्यंजकान्तःकरणवृत्ति, तदभिव्यंजकांत, तद उस चैतन्य का जो अभिव्यंजक, अभिव्यक्त करने वाला, बोध कराने वाला जो अंतःकरण वृत्ति है, वह अंतःकरण वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्षादिना, इंद्रिय का विषय के साथ जब संपर्क होगा, सन्निकर्ष होगा, तो इंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते, कौन? अंतःकरण वृत्ति जायते। वो अंतःकरण की वृत्ति कैसी है? चैतन्य का अभिव्यंजिका है, चैतन्य का बोध कराने वाली है। तो वही कह रहे चैतन्य से अनादित्व भी, चैतन्य के अनादि होने पर भी तदभिव्यंजकान्तःकरण वृत्ति ही, चैतन्याभिव्यंजकान्तःकरण वृत्ति, यह जो अंतःकरण वृत्ति है, यह अंतःकरण वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते, इंद्रिय का विषय के साथ संपर्क होने पर इंद्रिय सन्निकर्षादि द्वारा उत्पन्न होती है। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे, नियम है यथा तटागोदकम छिद्रान निर्गत्य कुल्यात्मना केदारान प्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्यकारं भवति तथा तेजसम अंतःकरणमपि चक्षुरादि द्वारा निर्गत्य घटादि विषय देशं घटता घटादि विषयाकारेण परिणमते। ऐसी चर्चा हम लोग करेंगे। ये परिणाम वृत्ति है, वृत्ति का यही परिणाम है। इसी भाव को अन्य दार्शनिकों ने अपने अपने शब्दों में अलग अलग रूप से कहा है। तो कह रहे हैं चैतन्य से अनादित्व भी, चैतन्य के अनादि होने पर भी तदभिव्यंजक, वो चैतन्याभिव्यंजक जो अंतःकरण वृत्ति है, वह अंतःकरण वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत। इस प्रकार वृत्ति से विशिष्ट जो उसका अभिव्यंजिका है वृत्ति, उससे विशिष्ट जो चैतन्य, वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत, वह आदि है। तो जब यह आदि हो गया वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, तो जो तुम अनादि मान करके पूर्व पक्ष किए थे वो सब नष्ट। तो ये कह रहे चैतन्यम आदिमत इत्युच्यते। कह रहे हैं कि यह आगे ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारः, वृत्ति कब से ज्ञान रूप हो गई? तो कह रहे हैं कि वृत्ति जो है यह ज्ञान की अवच्छेदिका है। तो ज्ञानावच्छेदक होने के कारण, ज्ञान का अवच्छेदक वृत्ति है, इसलिए उस वृत्ति में ज्ञानत्वोपचारः,
ज्ञानत्वोपचार मतलब ज्ञान का व्यवहार होता है, उपचार का अर्थ लक्षणा भी होता है, ज्ञान का व्यवहार होता है, व्यवहार भी अर्थ होता है। जैसा कि विवरण में कहा गया, तदुक्तम विवरण है अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्, अंतःकरण वृत्ति में ज्ञान का उपचार होता है, व्यवहार होता है। तो इस प्रकार वृत्ति जो है यह ज्ञान का अवच्छेदिका होने के कारण, बोधिका होने के कारण, यह वृत्ति अंतःकरण जो वृत्ति यह ज्ञान का अवच्छेदिका होने के कारण उस वृत्ति में ज्ञानत्वोपचारत, ज्ञान का उपचार होता है, व्यवहार होता है। अब फिर एक पूर्व पक्ष करेंगे, ननु निरवयवस्य अंतःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्ति ही कथम। कह रहे हैं कि यह जो परिणाम देखा जाता है यह सावयव पदार्थ का ही परिणाम होता है, निरवयव पदार्थ का परिणाम नहीं होता है, सावयव पदार्थ का ही परिणाम होता है। अब आकाश का क्या परिणाम होगा? तो कह रहे हैं कि यह जो अंतःकरण है यह अंतःकरण तो निरवयव है, मतलब अवयव रहित है। तो जब यह अंतःकरण निरवयव हुआ तो निरवयवस्य अंतःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्ति ही कथम। परिणामात्मिका वृत्ति कैसे होगी? जब यह निरवयव है, सावयव पदार्थ का परिणाम देखा जाता है, मृत्यु का परिणाम घट, तंतु का परिणाम पट। तो अब यह जो अंतःकरण है ये तो निरवय है, अवयव रहित है, तब इसका परिणाम कैसे होगा? तो कह रहे इत्थम न तावत अंतःकरणम निरवयवम। तुम अंतःकरण को निरवयव मान के चल रहे हो तब तुम्हारा पूर्व पक्ष ठीक है, लेकिन हम तो नहीं मान रहे हैं। मैं उत्तर पक्षी अंतःकरण को निरवय नहीं मान रहा हूँ। उस साधि द्रव्यत्वेन सावयवत्वा तो साधि द्रव्य है, साधि द्रव्य यानी साधित्व मतलब उत्पद्यमानत्वम, साधित्वम नाम उत्पद्यमानत्वम, अंतःकरण की उत्पत्ति होती है। जब अंतःकरण की उत्पत्ति हो रही है तो ये साधि हुआ, साधि द्रव्य हुआ। तो जब साधि द्रव्य होने के कारण ये क्या हुआ? सावय हुआ। तो जब सावय हुआ तो निरवय मान करके जो पूर्व पक्ष कर रहे थे सब रखा का रखा रह गया। तो वही कह रहे हैं ननु निरवयवस्य अंतःकरणस्य परिणामात्मिका वृत्ति कथम इत्थम न तावत् अंतःकरणम निरवयवम। अंतःकरण निरवयव नहीं है, साधि द्रव्यत्वेन सावयवत्वात्, साधि द्रव्य होने के कारण यह क्या है? सावयव है। तो निरवय मान करके जो पूर्व पक्ष कर रहे थे वो चला गया, खत्म। साधित्व क्या चीज है? साधित्वंच तन्मनोसृजत तन्मनः असृजत। उस ब्रह्म ने मन को बनाया। तो मन को बनाया यानी मन को उत्पन्न किया, यानी मन उत्पद्यमान है। मन कैसा है? उत्पद्यमान है। तो जब मन उत्पद्यमान है तो सावयव हो गया। साधि द्रव्यत्वेन सावयवत्वात्, साधि द्रव्य होने जो उत्पद्यमान है वो तो सावयव होता ही है। तो सावयव हुआ तो यानी निरवयव नहीं, जो तुम्हारा पूर्व पक्ष रहा वो खत्म। परिणामात्मिका वृत्ति कथम इत्थम हो जाएगा। कारण साधित्वंच तन्मनोसृजत इत्यादि श्रुते वृत्ति रूप ज्ञान से मनोधर्मत्वे च। और वृत्ति रूप ज्ञान अभी जिसकी चर्चा की, ज्ञानावच्छेदकत्वात् वृत्तो ज्ञानत्वोपचारः तदुक्तम विवरणे अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्वोपचारः। कह रहे हैं कि जो वृत्ति रूप ज्ञान है यह वृत्ति रूप ज्ञान मनोधर्मत्वे, मन का धर्म है। वृत्ति रूप ज्ञान यह कैसा है? मन का धर्म है। उसमें श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, कामः संकल्प, काम इच्छा संकल्प, वही जैसे हम लोग करते हैं, मन का स्वभाव ही है, धर्म ही है संकल्प विकल्प करना। विचिकित्सा यानी संशय, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति मतलब जो स्थिति अंतःकरण है उसको उत्तेजित करना, अधृति, हरि यानी लज्जा, धी बुद्धि, भी भय, इति एतत् सर्वं मन एव। यह सब कुछ क्या है? मन है। तो अब यहाँ ये बात है, इति श्रुतिर्मानम, यह श्रुति प्रमाण है कि वृत्ति रूप ज्ञान से मनोधर्मत्व है। अब यहाँ बात ये चल रही है कि वृत्ति रूप ज्ञान से मनोधर्मत्व, आप श्रुति प्रमाण दिए कि वृत्ति रूप ज्ञान मन का धर्म है। तो यहाँ वृत्ति रूप ज्ञान कोई कहीं वृत्ति वृत्ति की तो चर्चा इसमें है नहीं। काम संकल्प मन, काम संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा श्रद्धा, धृति धृति, हरि भी एतत् सर्वं मन एव का दी, इसमें कहाँ वृत्ति रूप ज्ञान है? तो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें धी जो शब्द है उस धी शब्द के द्वारा, धी शब्द ने वृत्ति रूप ज्ञानाविधान, वृत्ति रूप ज्ञान का विधान है, वृत्ति रूप ज्ञान का बोध है, अभिधान किया गया है।
यानी धी, यानी जो कह रहे हैं धृति ही अधृति ही धी, ये धी, इस धी के द्वारा वृत्ति रूप ज्ञान का विधान है। तो कह रहा वो उसी को कह रहा धी शब्देन वृत्ति रूप ज्ञानाविधानात्, तो वृत्ति रूप ज्ञान से मनोधर्मत्व। ये सब कैसे हुए? सब मन के धर्म है। अतएव कामादेरपि मनोधर्मत्व, कामादि जो है काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि सब ये कैसे हैं? मनोधर्मत्वम, मन के धर्म है। तो उसी को यहाँ ग्रंथकार अपने भाषा में कह रहे हैं, वृत्ति रूप ज्ञानस्य मनोधर्मत्वे च कामः संकल्पः विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ही धी भी एतत् सर्वं मन एव इति श्रुतिर्मानम। यह श्रुति प्रमाण है कि वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो मन का धर्म है। अब धी शब्देन वृत्ति रूप ज्ञानाभिधान, धी शब्द के द्वारा वृत्ति रूप ज्ञान का अभिधान है। और अतएव कामादेरपि मनोधर्मत्वम, यह कामादि जो है काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि सब मन के धर्म। अतएव मतलब सामानाधिकरण्य श्रुति है। सामानाधिकरण्य श्रुति क्या है? एतत् सर्वम मन एव, तो सर्वम मन, सर्वम मन, सर्वम का जो लिंग वचन इत्यादि सब वही मन का है। समानाधिकरण है, विभक्ति को लेकर करके यदि बात किया जाए तो एतत् समानाधिकरण श्रुति है, ये सर्वम मन एव। तो उसी कर अतएव समानाधिकरण्य श्रुते है कामादेरपि मनोधर्मत्वम, कामादि जो है सब कैसे है? मन के धर्म है। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः चर्चा करेंगे। ननु कामादेहि अंतःकरण धर्मत्वे अहम इच्छामि अहम जानामि अहम बिभेमि इत्यादि अनुभव आत्मधर्मत्वम अवगाहमानः कथम उपपद्यते। कल इसकी चर्चा करेंगे और मन के इंद्रियत्व खंडन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। नमस्कार।